मैं डॉक्टर नवनीत अग्रवाल फिर आपसे एक बार आज मुखातिब हूँ और आज हम बात करेंगे कि क्या कैंसर जानलेवा होता है। पिछले वीडियोस में हमने बात की कि कैंसर क्या है। तो कैंसर अनियंत्रित बढ़त है तमाम शरीर की कोशिकाओं की। जानलेवा क्यों हो जाता है ये अब इस पर बात करनी है। तो जानलेवा होने के लिए इम्पोर्टेंट बात ये कि जब शरीर का कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित गति से बढ़ रही होती हैं तो उन्हें बढ़त के लिए तमाम बेसिक मटेरियल की ज़रूरत होती है। शरीर का बहुत सारा वो खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स होते हैं और वो नॉर्मल कोशिकाओं को डिप्राइव करती हैं नॉर्मल ग्रोथ की, क्योंकि उनको ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही होती हैं वो, तो उनको ज़्यादा मटेरियल चाहिए होता है, तो आप शरीर में भोज्य पदार्थों की कमी होने लगती है। तो शरीर का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। पहले किसी खास इलाके में हो सकती है, इलाके से एक अंग को प्रभावित कर सकती है और फिर मल्टीपल ऑर्गन्स मतलब बहुत सारे अंगों को भी ये कोशिकाएं प्रभावित कर सकती हैं। तो जब सीमित तरीके से प्रभावित कर रही होती है तो उसी इलाके को नुकसान पहुंचाती है। किसी एक अंग को में बढ़ रही होती है तो उस अंग को नुकसान पहुंचाने लगती हैं और जब मल्टीपल शरीर के कई सारे अंगों को एक साथ प्रभावित करती हैं तो फिर उस तरह कार्य प्रणाली को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। खासतौर से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे फेफड़े हैं, लीवर है, किडनीज हैं, ब्रेन है, हड्डियां हैं। और जब ये शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होने लगते हैं तो वो शरीर के जीवन को जारी रखने के लिए ज़रूरत है। फेफड़ों की आवश्यकता है, लिवर की आवश्यकता है, किडनी की आवश्यकता है और जब ये अपने कार्य को संपूर्ण तरीके से नहीं कर पाते हैं तो शरीर की फंक्शनिंग प्रभावित होने से जीवन की चलने की संभावनाएं घटती जाती हैं। तो ये इस सवाल का एक संक्षिप्त आंसर है। ये वक्त कम ले सकती हैं, ये ज़्यादा ले सकती है, निर्भर करता है कि इनके बढ़ने की रफ्तार क्या है, शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित करने की क्षमता क्या है। हो सकता है कि कुछ हफ्ते, हो सकता है कुछ महीने, हो सकता है साल, हो सकता है कई साल, लेकिन यदि ये अनियंत्रित रूप से बढ़ती रहे और इनका इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा होती है।